हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो ये सफ़र है ये व्लॉग है और आपका जो ये वर्चुअल टूर है ये है सिंहगढ़ फोर्ट का, जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। और ये फोर्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, और हिस्ट्री में इसकी एक बहुत इम्पोर्टेंस रही है। इस फोर्ट का पुराना नाम था कुंदाना फोर्ट। तो और जब इसका नाम चेंज हुआ सिंहगढ़ फोर्ट में, तो मैं उसकी स्टोरी आपको बताऊंगी यहाँ पे। तो ये यहाँ पे इसका एंट्रेंस है, जहाँ पे आपको खाने की काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, और ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और इस फोर्ट पे काफ़ी ऊपर तक गाड़ियाँ जाती हैं, व्हीकल्स जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जगह है, और मतलब बहुत सुंदर जगह है एक टूरिस्ट अट्रैक्शंस के लिए वीकेंड्स पे। तो आप देख सकते हैं कैसे जगह जगह में यहाँ पे छोटे छोटे दुकानें लगी हुई हैं खाने पीने की। और यहाँ पे कुल्हड़ वाली दही बहुत फेमस है। एक्चुअली यहाँ पे ना चीज़ें थोड़ी सी एक दिक्कत है कि यहाँ पे चीज़ें मराठी में लिखी होती हैं, तो वो मैं बता नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे मराठी नहीं आती। और ये आप देख सकते हैं एक के बाद एक गेट है। अब ये यहाँ पे इन्होंने मराठी में लिखा है, तो मैं क्या ही पढ़ पाती इसको, लेकिन हाँ ये है कि कुछ इन्होंने गेट की इम्पोर्टेंस बताई है यहाँ पे। तो ये पहला गेट है। इसके बाद में आपको ऐसे गेट्स दिखते जाएंगे, और फोर्ट बहुत बड़ा है। तो ये नीचे आप व्यू देख सकते हैं, और यहाँ से राजगढ़ फोर्ट भी दिखता है। हालांकि मुझे तो नहीं दिखा, क्योंकि मे बी उसके लिए कुछ मुझे चाहिए होता, बहुत दूर है। बट हाँ, जब यहाँ पे पुराने टाइम पे जब कोई पोल्यूशन नहीं होता था तब दिखता होगा। तो ऐसा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारे, और वीकेंड होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। तो बात ये थी कि यहाँ पे हवाएं बहुत तेज़ चल रही थी। अभी आप आगे आगे देखेंगे कि कैसे हम बादलों को टच कर रहे हैं। यहाँ पे बादल पूरे नीचे आए हुए हैं, तो जिसकी वजह से मुझे डिसाइड करना पड़ा कि मुझे इस ब्लॉग में वॉइस ओवर करना होगा आपको बताने के लिए, अदरवाइज़ मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं थी और बहुत ज़्यादा आवाज़ें भी थी, मतलब शोर टाइप का। ये नेचुरल वाला, लाइक बर्ड्स का, हवाएं, ये सब। तो ये आप रास्ते देख सकते हैं। ये सब जो है ये सिर्फ रेनी सीज़न की वजह से होता है यहाँ पे। बट हाँ, रेनी सीज़न की वजह से हम चढ़ भी पा रहे हैं, अदरवाइज़ तो हाइट में रहती हैं काफ़ी फोर्ट्स, तो चढ़ना मुश्किल हो जाए धूप में। यहाँ पे सामने में कोई व्लॉग बना रहा है अपना। ये ऊपर को चट्टान टाइप की है, जिसके ऊपर बिल्कुल बादल टच हो रहे थे, बिल्कुल। तो आगे से आप देखेंगे तो आपको गांव दिखेंगे। यहाँ पे मैंने सोचा था आपको काफ़ी कुछ लाइव बताने का, बट हवाएं बहुत तेज़ थी तो मुझे म्यूट करना पड़ा, और इसलिए मैं बोले जा रही हूँ कि आप नीचे गांव देख सकते हैं, व्यू देख सकते हैं, बादल देख सकते हैं। बादल आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कैसे लगी हुई हैं। और जो नीचे की चीज़ें हैं, मतलब जो एकदम साफ दिखनी चाहिए, दिख जाती हैं नॉर्मली, वो बिल्कुल नहीं दिख रही हैं क्लाउड्स की वजह से। जैसा कि आप देख ही चुके हैं, नीचे जो आपको सिटी दिख रही है, गांव दिख रहे हैं ऊपर फोर्ट से। तो ऐसा ही हुआ करता था कि फोर्ट हमेशा ऊंचाई में हुआ करते थे, जहाँ पे राजा महाराजा रहा करते, उनकी फैमिली। तो वही इसकी भी कहानी है। तो ये अलग अलग गेट्स हैं, अलग अलग द्वार हैं, जहाँ से एक के बाद एक एंट्री है। तो ये मतलब इनको देखने का एक रीज़न ये है कि सोचिए 13वीं सदी में बने हुए थे, 12वीं सदी में बने हुए थे, मतलब इतने साल पुराने, इतने 100 साल पुराने
और वैसे के वैसे ही इनकी मतलब ये जो सड़कें हैं, आई मीन रास्ता है, वो वैसे की वैसी हैं। हालांकि फोर्ट बहुत हद तक खंडर हो जाता है, बट यहाँ पे जो रास्ते, जो आज भी उसकी नींव है दीवारों की, वो इतनी पक्की है। तो आगे यहाँ पे काफ़ी सारा मतलब काफ़ी कमर्शियलाइज्ड है ये फोर्ट, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे आप आगे आपको देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा तानाजी के बारे में, जो सूबेदार तानाजी मालुसरे थे उनके बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज के सूबेदार हुआ करते थे वो मराठा एम्पायर के इस टाइम पे। और ये रास्ता जो जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, पढ़ा हमने तोफखाना लिखा हुआ था। और ये फोर्ट मतलब जिस हिसाब से मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वो कितनी ऊंचाई तक गया हुआ है। तो ये काफ़ी रास्ता थोड़ा सा टफ था चढ़ने के लिए, तो इसलिए मैं ऊपर तक नहीं गई, बाकी जा सकते हैं। ये लिखा है कुछ घोड़ियाची, ज़्यादा तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, बट ये है क्या, देखते हैं। ये देखिए पिलर की शेप। हेलो, और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये घर, ये है वन विभाग का गेस्ट हाउस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गेस्ट हाउस। और ये है बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से यहाँ पे पेड़ों के नीचे चटाइयाँ बिछाई हुई है, काइंड ऑफ रेस्टोरेंट। दिस इज ब्यूटीफुल। और ये है रास्ता जहाँ से मैं आ रही हूँ। ये देखिए पेड़ कितना सुंदर लग रहा है। ये छू रहा है यहाँ पे, हेलो, नहीं उठ रहा। यहाँ पे तोप रखी हुई है, दुकान है, बहुत कमर्शियलाइज्ड है ये फोर्ट। यार ये फोर्ट तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसकी स्टोरी, सियागढ़ फोर्ट की। तो सियागढ़ फोर्ट की स्टोरी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि रोड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे 1350 में बनाया गया था। तो जो एक पोएट हैं इसामी, उन्होंने सियागढ़ फोर्ट के बारे में जब लिखा था, आपने फ़ारसी में जब लिखा था फुतूह हसलतीन में, तो शाहनामा ए हिंद में, तो उन्होंने बताया कि मोहम्मद तुगलक ने कोंडाना फोर्ट को 1328 में जो यादव कमांडेंट है नगनायक, उनसे छीन लिया था। जबकि जो यादव कमांडेंट नगनायक थे वो बहुत ब्रेवली उन्होंने इस बैटल में या लड़ाई में उन्होंने बहुत हद तक इस फोर्ट को सेव करने का कोशिश किया, जो कि कोंडाना फोर्ट है, लेकिन वो नहीं बचा पाए। लेकिन उन्होंने उनके बारे में जिक्र किया है कि वो बहुत साहसपूर्वक लड़े थे। तो यही बताया जा रहा है कि ये एक मतलब ये जो फोर्ट है, ये जो बिजनेस रोड्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, तो इसलिए इसका नाम पहले जो था वो कोंडाना फोर्ट है। तो अभी हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग बातें इसके बारे में बताती हूँ कोंडाना फोर्ट के अंदर चल के।
तो जैसे कि ये आप अंदर देख सकते हैं, ये जो जगह है ये है सूबेदार तानाजी मालुसरे की समाधि वाली जगह, जहाँ पे इस कोंडाना फोर्ट को मुगल से उन्होंने वापस मराठाओं के पास लाए थे। वो तो वही थे जिन्होंने इसका नेतृत्व किया था। और यहाँ पे आप मराठाओं की स्टैच्यूज़ देख सकते हैं, और मराठा काफ़ी ब्रेव हुआ करते थे। ये सब था छत्रपति शिवाजी महाराज की वजह से, क्योंकि वही इनके लीडर थे, उन्होंने ही मराठा एम्पायर बनाया था उस टाइम पे। तो यहाँ पे ये एक बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक जगह है, और मैं आपको ज़रूर फिर से एक और बार बोलना चाहूँगी कि तानाजी मूवी ज़रूर देखें। अगर नहीं देखी है तो ब्लॉकबस्टर मूवी थी, जिसमें कि जो सूबेदार तानाजी मालुसरे हैं उनकी ब्रेवरी के बारे में बताया गया है कि वो कितने ब्रेव हुआ करते थे, और उन्होंने सिंहगढ़ फोर्ट को मुगल से कैसे जीता, कोंडाना फोर्ट को। तो जिनके तानाजी मालुसरे के लिए ही जब वो शहीद हुए इसको जीत के, जब उन्होंने उदय भान को यहाँ पे हराया था, तो उनके लिए जब छत्रपति शिवाजी ने उन्हीं की नाम पे इसका नाम चेंज किया था सिंहगढ़ फोर्ट पे। सिंहगढ़ मतलब हम समझते हैं कि जैसे कि देखिए सिंह मतलब शेर, लायन, तो लायन हार्ट, तो वो उनका दिल बहुत ब्रेव था, वो बहुत ब्रेव थे तानाजी। ये सामने उनका वो है, तो इसमें लिखा हुआ है सूबेदार तानाजी राव मालुसरे। तो उन्हीं के बाद में इस फोर्ट का नाम सिंहगढ़ फोर्ट रखा गया था, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखा था। और जब आप मूवी देखेंगे तो आपको मूवी में भी पता लग जाएगा कि तानाजी मालुसरे ने अपना हाथ गंवा दिया था इस फोर्ट को बचाने के लिए, मतलब मुगल से इसको जीतने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी मराठाओं की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तानाजी मालुसरे जो हैं वो छत्रपति शिवाजी के सामने बैठे हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि वो पहले कोंडाना फोर्ट जीतेंगे, उसके बाद में अपने बेटे की शादी करवाएंगे। और ये सामने रास्ता जा रहा है महादेव मंदिर की ओर, फोर्ट का जो मंदिर है। और ये सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद पहुँच गई हूँ कोणार्केश्वर मंदिर, शिवकाय, मतलब ये शिव जी का मंदिर है। यह रास्ता यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पे कोई प्राचीन मंदिर है। ये फोर्ट लोहगढ़ फोर्ट से भी काफ़ी बड़ा है। तो लग रहा है कोणार्केश्वर मंदिर। यार सब महाराष्ट्र में, सब मराठी में लिखा है, मैं क्या करूँ। हाँ, तो ये शिव जी का मंदिर है। ये देखिए यहाँ पे है नंदी महाराज। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे ख्याल से प्राचीन नंदी महाराज होंगे, जो इतने सालों में खंडित हो गए होंगे या कुछ हुआ होगा, तो जो अब जिनको अभी उन्हें बना दिया गया है, यही हुआ होगा। यहाँ पे जो है हर चीज़ मराठी में लिखा हुआ है, हर जगह कुछ भी कहीं कहीं पे शायद इंग्लिश में है, कहीं कहीं पे अदरवाइज़ पूरा मराठी में। तो यार महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए कहना चाहूँगी कि ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि टूरिज़्म में सिर्फ यहीं के लोकल लोग थोड़ी आते हैं। टूरिज़्म के लिए तो बाहर के लोग भी आते हैं। अब हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है क्या पढ़ना है किस जगह के बारे में। इफ़ यू डोंट हैव मराठी फ्रेंड्स विद यू, तो फिर तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो आई विश ये इंग्लिश में होता या हिंदी में होता तो हम पढ़ पाते इन जगहों के बारे में क्या क्या है। बस यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे सिर्फ मराठी नहीं आते हैं।
यहाँ पे हो रही है ऐसी ठंड, वाह वाह, बारिश होने लग गई यहाँ पे रिमझिम रिमझिम। ये है हिल स्टेशन काइंड ऑफ, देखिए। तो इसी के साथ में हम करते हैं इस ब्लॉग को टाटा, बाय बाय, बाय एवरीवन, बाय बाय।